नमस्कार और स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा तरीका जो हमें अगर क्लास 5 में क्लास 6 में हमको पता होता तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। दोस्तों जब क्लास 5-6 में होते हैं तो हमें HCF LCM इस तरह की चीज़ें निकालनी होती हैं और उसमें हमें क्या करना होता है, बार बार डिवीजन करना होता है उस किसी नंबर का। जैसे मान लीजिए 288 है और 360 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 288 को हम बार बार डिवाइड करते हैं 2 से, 3 से, 5 से, जिससे हो सकता है उसके डिवाइज़र से, और हम उसको एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे 288 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। और 360 यहाँ पे जैसे 360 है तो वो भी हम उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। और फिर हम उनमें से कॉमन जो डिवाइजर्स होते हैं उनको हम ग्रुप कर लेते हैं, और उस ग्रुपिंग में से हम जो सबसे बड़ा जो कॉमन सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं, उसको हम GCD कह लेते हैं उसके लिस्ट को। जैसे यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ पे फिर 3 और 3 ऊपर नीचे 2 बार हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा GCD हो जाएगा 2Q, क्योंकि 3 बार 2 है और 2 बार है, यानी 2Q इंटू 3 स्क्वायर, ये हमारा GCD हो जाएगा। यानी 288 और 360 का GCD आ जाता है ये 72। और ये यहाँ पे हमने तो आसानी से कर लिया, लेकिन इसको डिवीजन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम करते हैं और ये हम GCD निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका सीखने जा रहे हैं जिसका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जिसे कहा जाता है, और उससे हमारा जो प्रॉब्लम है 3-4 स्टेप्स में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये उस फैक्ट पे बेस्ड है, ये जो फॉर्मूला है वो ये इस बात पर निर्भर है कि GCD ऑफ AB, एक दो नंबर्स जो हैं उनके कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो इक्वल टू GCD ऑफ B A मॉड B होता है। ये फाउंडेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम, इससे जो एल्गोरिथम पैदा होता है और जिससे हम GCD पा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले दोस्तों कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो पसंद आए, आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब 288 है और 360 था, तो यहाँ पे एल्गोरिथम कहता है कि 360 को 288 से डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड किया, अब कितना बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होगा, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 72 आ गया। अब यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि कितना आसान था ये तरीका। अब 72 को ये कहता है कि जो पहला वाला डिवाइज़र था यानी 288 था, उसको यहाँ पे लिख दो, अगला डिविडेंड बना दो, और जो रिमाइंडर आया था A mod B, उसको फिर से A mod B यानी रिमाइंडर जो आया था वो 72 को यहाँ पे फिर से उसको डिवाइज़र बनाओ, यानी इस तरह से 0। अब ये तब तक करो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब वो जो डिवाइज़र रहेगा उस लाइन का, उस स्टेप का जो डिवाइज़र रहेगा यानी 72, वही आपका ये होगा GCD उस नंबर्स का, ठीक है। तो ये अपना GCD आ गया। कितना आसान तरीका था। इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि आपका जो डिवाइज़र है, जो पहली बार आपने डिवाइड किया है बड़ा, वो अगले स्टेप में डिविडेंड हो जाता है, और जो रिमाइंडर हो जाता है वो अगले स्टेप में डिवाइज़र हो जाता है, इतना याद रखिए, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ए अपना 78 है और B 66 है, हमें इसका पाना है GCD। अब GCD पाने के लिए 78 बड़ा है तो 78 को लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 66 से, तो 66 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आ जाता है आपका ये 66 माइनस ये 12 आ जाएगा, यानी ये अपना रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर फिर दोबारा डिवाइज़र बन जाएगा 66 का, यानी 66 से हमको डिवाइड करना होगा, 12 से 66 को डिवाइड करना होगा। तो 66 जो है यहाँ पे आ गया
और 12 डिवाइज़र के रूप में आएगा। 12 कितना बार जाएगा, 5 टाइम्स 60 प्लस 60, 12 6। अभी तक ज़ीरो नहीं आया रिमाइंडर, ये कंटिन्यू तब तक करना है ये प्रोसेस जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। और जो रिमाइंडर जब ज़ीरो आ जाएगा तो उस स्टेप में डिवाइज़र जो होगा वो हमारा, अब ये ज़ीरो आ गया, यानी इस स्टेप में जो डिवाइज़र था वो क्या था, 6 था, तो 6 हमारा GCD आ गया। ठीक है, तो ये तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नंबर जी के किसी और कड़ी में ऐसे ही कोई शानदार मैथमेटिक्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें आपको बहुत सारा सीखने को समझने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।